इंद्रियों की विषय की ओर प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में इंद्रिय कारण नहीं है, मन ही कारण है। कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि आपके कोई प्रेमी परिचित भीड़ में मिल गए, वो आपको दूर से उन्होंने देख लिया और आपको बुला रहे हैं, रामायणी जी रामायणी जी रामायणी जी, सुने ही नहीं। तब तक वो व्यक्ति चल के पास में आ गया, अरे क्या नाराज हैं कि आप बोलते नहीं, हम बुला रहे थे। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि अरे हमने सुना नहीं। सुना क्यों नहीं? कान तो हैं आपके, सुना क्यों नहीं? तब आप कहेंगे कि हम यहाँ नहीं थे, माने हमारा शरीर तो यहाँ था पर हम यहाँ नहीं थे, हमारा मन कहीं और था। माने हमारे कान के साथ हमारा मन नहीं था। तो हमारे कान के साथ मन न होने के कारण आपके बुलाने से भी हमने नहीं सुना, और हमारी आंख के साथ मन नहीं था, इसलिए आपको देख करके भी हमने नहीं देखा। अब हमारा मन समाये थे, आपको क्यों ना पहचानेंगे? आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे प्रेमी हैं, आपको हम पहचानते हैं। तो ये बात बिल्कुल होती, मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होगा वो इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण नहीं करेगी। कई बार भगवत चर्चा में मनमोहन शरण जी ऐसी कोई बात आ जाती है जो मन में बैठ जाती है, बोलने वाले के मन में भी, और उससे क्या आनंद भीतर से मिलता है ये तो श्री रघुनाथ जी जाने, या जिनके मन में आनंद आता हो भी जाने। इसलिए कई बार तो लगता है कि भगवत चर्चा के बाद अत्यंत एकांत में चले जाना चाहिए। भले ही कुछ ना बने तो सो जाओ भले ही, लेकिन जो धारा चिंतन की चल रही है उसका दिव्य प्रभाव अंतःकरण पर होता है, उसमें सोओगे तो भी कोई ना कोई भगवान की लीला ही दिखाई देगी। एक अंतःकरण की स्थिति होती है। वृंदावन में लीलामाई सत्संग भवन में कथा हो रही थी, पुरानी घटना है। तो वहाँ उस समय कार्तिक मास में अपने राम बाहर नहीं जाते थे, पथमेड़ा में जब से गो नवरात्रि शुरू हुआ तब से जाना पड़ा। तो नित्य वृंदावन की परिक्रमा, नित्य तुलसी से सहस्रार्चन, और फिर कथा भी, और कथा भी उस समय 2 टाइम की कथा चलती थी। तो ये लीलामयी सत्संग भवन है बिहारी जी के आगे, वहाँ कथा थी। तो शरीर पर कुछ न कुछ श्रम का प्रभाव होता कि नहीं होता, थकान थी, तो कथा कहते कहते सो गए। ऐसा होता नहीं पर पता नहीं कैसे हो गया, कथा कहते कहते नींद आ गई, श्लोक बोलते बोलते नींद आ गई। संगीत भी नहीं था उस समय, तो सीधी सीधी कथा थी। तो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, ब्रज लीला, माखन चोरी आदि लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, तो नींद आ गई। तो श्लोक तो वो गा रहे थे, पर नींद आते ही स्वप्न शुरू हो गए, कथा के बीच में स्वप्न शुरू हो गया। आश्चर्य कभी लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सपने में क्या दिखा कि शरीर जी के किनारे श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सखा मंडली के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं शरीर जी के पुलिन में। तो वो सपना दिखने लग गया और हम सपना बोलना शुरू कर दिए। ऐसे तो आंख बंद थी और वो जो दिख रहा था सपना वो बोलना शुरू कर दिए। अब वृंदावन के श्रोता सबको आश्चर्य हुआ कि कृष्ण लीला होते होते रामलीला कहां से शुरू हो गई। भाई कृष्ण की बाल लीला चल रही थी, राम जी की लीला कहां से आ गई। एक महात्मा ने हमको ऐसे ऐसे हिलाया, ए महाराज जी क्या बोल रहे हैं, अयोध्या में सरयू किनारे राम जी खेल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। हम बोले अरे हम तो सो गए थे, सपना देख रहे थे। सब लोग हंसने लगे। भगवान की चर्चा में बहुत सुख है। नाम जप में कितना सुख है, कथा सुनने में कितना सुख है, कीर्तन में कितना सुख है। आज हमने परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी की वाणी में एक बात सुनी, बहुत अच्छी लगी, कैसेट में बात सुनी। स्वामी जी ने आज सवेरे सवेरे एक बात कही, बहुत प्यारी लगी।
उन्होंने कहा कि सत्संग उपलब्ध न हो तो आप भक्तों का चरित्र पढ़िए, और भक्त चरित्र पढ़कर जहां भक्तों के चरित्र में ऐसी बात आई है जहां एकदम प्रेम जग जाए, आपका हृदय गदगद हो जाए, रोमांचित हो जाए, आप कंठ भरावे, आंख गीली हो जाए, अब वहां बंद कर दो उस चरित्र को और खूब हरि नाम करने लग जाओ। राम 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 राम, अथवा जो श्री सीताराम, जो नाम आपको भगवान का नाम जपने लग जाओ। जपने जपते जपते जब स्थिति सामान्य हो जाए, फिर उस भक्त चरित्र को फिर से शुरू कर दो, फिर उसी प्रसंग पर आओ। ऐसे करने से आपको प्रेम जग जाए। ऐसा उन्होंने कहती, ये हमारा अनुभव है।